नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपको उस वक्त इंदौर लिए चलते हैं सीधे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंदौर पहुंचे हैं और विकास को नई रफ्तार देने के लिए पहुंचे हैं इंदौर। नितिन गडकरी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सौगात देने जा रहे हैं। राव फ्लाईओवर का भूमि पूजन, 5 सड़क परियोजनाओं का भी तोहफा इंदौर वासियों के लिए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ। बड़ा तोहफा इंदौर वासियों को मिला है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो 5 सड़क परियोजनाओं का तोहफा भी इंदौर वासियों को मिल रहा है। इसके अलावा ये देखिए आप तस्वीरें, राव फ्लाईओवर का भूमि पूजन नितिन गडकरी के हाथों। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इंदौर में हैं। कई बड़ी सौगातें इंदौर वासियों को आज मिल रही हैं। पहले राव फ्लाईओवर का तोहफा इंदौर वासियों को, इसके अलावा 5 और दूसरी सड़क परियोजनाओं का तोहफा भी देने जा रहे हैं नितिन गडकरी। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ इस वक्त इंदौर में हैं। और जो नई परियोजनाएं मिल रही हैं या फिर राव फ्लाईओवर, इनसे जो ट्रैफिक व्यवस्था है कहीं ज्यादा बेहतर या दुरुस्त हो जाएगी इंदौर की। और उसी पर बातचीत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कुछ बात बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं नितिन गडकरी। दरअसल ये तस्वीरें देखिए आप, कुछ ही पलों में इस मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कई और कैबिनेट के सदस्य हैं, वो मंच पर नजर आएंगे। तो बड़ी सौगात इंदौर वासियों के लिए आज न केवल राव फ्लाईओवर बल्कि 5 और सड़क परियोजनाओं की सौगात भी इंदौर की प्रगति की गति इंदौर वासियों को मिलने जा रही है। समाहित आज का ये आयोजन, और इस आयोजन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गौरव रणदेवी जी, आदरणीय सावन सोनकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो एक मंच सजा है। तस्वीरें मंच की। कुछ ही पलों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर पहुंचेंगे। तो राव फ्लाईओवर के अलावा 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात भी इंदौर वासियों को मिलने जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ ही गति पकड़ेगा इंदौर, और इसी के मद्देनजर ये जो सड़क परियोजनाएं हैं बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और नितिन गडकरी के लिए जाना जाता है समय और म्याद में टारगेट पूरा करना, काम पूरा करना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के इस कार्यक्रम को समय रहते अपनी गरिमा पूरी में होंगी, आतिथ्य से नवाजने के लिए हमारे टारगेट के साथ परम श्रद्धेय पूरी होंगी। नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन करेंगे, परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी, और हमारे साथ मंच पर हमारे शहर के
जनप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, आदरणीय गौरव रणदीवे जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, आदरणीय मालिनी गौड़ जी और आकाश विजयवर्गीय जी, और हमारे नवनिर्वाचित महापौर और आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे साथ मंच पर हैं। इनके साथ मंच पर हमारे साथ हमारे सभी सम्मानीय सांसद उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण का यह अभिनव आयोजन। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों अतिथि द्वय से और सम्मानीय मन से अनुरोध करूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक हमारा दीप, प्रकाश की नई किरणों को प्रस्फुटित करता हमारा दीप, इस दीप का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनों से मेरा सादर अनुरोध है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम इस दीप का आगाज करें। चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बढ़े, जय घोष हो संवेद सुर में। शिलान्यास लोकार्पण किए बेला अब युग लिखे अभिनव ऋचाएं, दीप प्रज्वलन की हर ज्योत से प्रदेश लिखे समृद्ध की विकास की नई गाथाएं। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया गया। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, मान अतिथि को भगवान स्वागत करे मेजबान। स्वागत की श्रृंखला में हमारे मन के भावों को हम पुष्पों के माध्यम से हमारे अतिथियों को भेंट कर स्वागत के भाव संजोए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का पौधा भेंट करके स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा सादर अनुरोध कि हमारे कार्यक्रम के मैं अनुरोध करूंगी माननीय गोपाल भार्गव जी से, मंत्री लोक निर्माण विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन से, कि आप भी आपके करकमलों से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। और मैं हम सबके गौरव, इंदौर की आन बान शान और लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। और माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सबके संबल, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। मैं आर के पांडे सर, मेंबर NHI से अनुरोध करूंगी कि माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। मैं माननीय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री दीपक कुमार शर्मा जी, चीफ इंजीनियर को, कि आप आए और माननीय उषा ठाकुर जी, मंत्री संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। दीपक कुमार शर्मा जी से अनुरोध है माननीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं नरेंद्र कुमार जी, इंजीनियर चीफ, आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट मंत्री सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। नरेंद्र कुमार जी से मेरा सादर अनुरोध। इसके बाद अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि हमारे
अपने ही शहर की शान आन बान देश के पटल पर स्थापित करने वाले हमारे सांसद शंकर लालवानी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं शशांक मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एमपीआरडीसी से अनुरोध करूंगी कि माननीय सुरेश धाकड़ जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। शशांक मिश्रा जी से मेरा अनुरोध। इसके पश्चात मनीष असाटे जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आईडी अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं मनीष असाटी जी से ही पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, जो कि नवनिर्वाचित महापौर हैं, उनका स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रकाश गौड़ जी, सीईओ नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि हमारे युवा विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं प्रशांत पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रशांत पाठक जी से। और मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं विवेक जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक राव माननीय जीतू पटवारी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय प्रशांत पाठक जी से कि मनोज चौधरी जी विधायक हाट पिपलिया का स्वागत करें। और हमारे साथ मैं देवेंद्र वर्मा जी विधायक खंडवा उपस्थित है। मैं मनीष असाटी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवेंद्र वर्मा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मंच पर विराजित सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूं। हमारे हो गया सर। गौरव रणदिवे जी का भी स्वागत करें। हमारा युवा नेतृत्व महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत। मनीष असाटी जी आप स्वागत करें। हमारे महेंद्र हार्डिया जी विधायक इंदौर 5 का पहले आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। गौरव रणदिवे जी हमारे साथ मंच पर हैं, प्रथम पंक्ति में विराजित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि वे आदरणीय गौरव रणदिवे जी का स्वागत करें। विवेक जायसवाल जी। हमारे साथ सेकंड पंक्ति में विराजित है हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि उनका भी स्वागत करें। और उनके ही पास विराजित है हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, उनका भी आप पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूं और अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जो सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं और किसी भी कार्य के लिए एक सोच लेकर जाते हैं, एक विचारधारा लेकर जाते हैं, और जब भी माननीय गडकरी जी से मुलाकात करते हैं तो अपने उस मांग को, जो कि शहर की, प्रदेश की समृद्धता को दर्शाती है या उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो बात रख देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें फ्लाईओवर मेन की खिताब से नवाजा है। ऐसे हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को आमंत्रित कर रही हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने वक्तव्य से नवाजें और आज की इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनके बारे में हम सब तो जानते हैं, पूरा देश, और खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार जब लोकसभा में हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो जब उनके मंत्रालय की बजट पर चर्चा हो रही थी तो पूरा पक्ष तो था ही, लेकिन पूरा विपक्ष भी उनको सुनने के लिए सदन में उपस्थित था। ऐसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी। एक बात और आज बताना चाहूंगा जो सदन में मैंने देखी थी कि मुझे पहली बार ऐसा लगा किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने बजट के बारे में जब बोलने के लिए खड़े हुए
और पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनकी तारीफ करी कि हर क्षेत्र में पूरे देश में जो अगर काम हो रहा है तो सड़क परिवहन मंत्रालय का काम हो रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और हमने देखा इंदौर के विकास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी हम उनके लिए पास जाते हैं विकास की बात को लेकर, वो हमेशा इंदौर के किसी भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी विषय हो, हमेशा इंदौर के लिए वो सजग रहते हैं और हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, सभी विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महापौर, मंचा संसद विधायक, अतिथिगण, क्योंकि विलंब हो गया, मैं जो सभी के नाम नहीं लिख पा रहा था उसके लिए क्षमा है। यहाँ उपस्थित शहर की प्रबुद्धजन, आज इंदौर के इतिहास में एक नया युग जुड़ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, सरगुजा संभाग में कम बारिश होने का मामला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। कम बारिश की स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा करेंगे। विधायकों ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, सरगुजा संभाग में कम बारिश होने का ये मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश भी दिए हैं और कम बारिश की स्थिति को देखते हुए निर्देशित किया गया है। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा करेंगे। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कमलनाथ पर निशाना साधा। गौमूत्र खरीदी के सवाल पर कहा कि ये काल्पनिक प्रश्न है, वो काल्पनिक आश्वासन दे सकते हैं, इसलिए जनता उन्हें काल्पनिक मानती है। कांग्रेस की कमेटियों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को एक कमेटी हमेशा के लिए बना देनी चाहिए जो परिणाम आते ही लिस्ट जारी कर दे। हार के बाद कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। खंडवा मामले पर कहा कि छात्र असीम जायसवाल की शिकायत के बाद उन्हें राउंड अप सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। वहीं संजय राउत की गिरफ्तारी पर भी तंज कसा गया है। ये कल काल्पनिक प्रश्न तो देखो आप, अगर वो सरकार में आते हैं तो कैसे काल्पनिक है? बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर गया तो ये काल्पनिक प्रश्न है, और इसलिए वो काल्पनिक आश्वासन दे सकते हैं। उनके आश्वासनों को जनता काल्पनिक ही मानती है। वो हर बार हारने के बाद कमेटियों का गठन करते हैं। कुछ लोग कमेटियां वो स्थायी गठित करके रख लें, जैसे ही चुनाव समाप्त हो तो जारी कर दिया कर। जो छात्र थे असीम जायसवाल जी, वो असीम जायसवाल जी LLB किए हुई है उन्होंने इंदौर से। वर्तमान में वो खंडवा में रह रहे हैं, ऐसा उनका बताना है कि उन्होंने पोस्ट कोई डाली थी। उस पोस्ट के बाद में उन्हें 25 जुलाई को टेलीफोन पर पाकिस्तान से कोई फोन आया था। 26 जुलाई को उनका कहना है कि उनको व्हाट्सएप पर पोस्ट भी आई थी, और 27 को उन्होंने रिपोर्ट की थी। उनको राउंड अप सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। कैसे भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार में साबित कर दे, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे दूसरे लोग हों। भाई ईडी पे लोग गए, लेकिन उन्होंने आज तक मीडिया को बताया नहीं कि वो निर्दोष कैसे हैं। न वहां सही जवाब दे रहे हैं, न मीडिया को। हर जगह गुमराह करने की कोशिश, अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश है। और रायपुर से बड़ी खबर है, हड़ताल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर है रायपुर से। हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के हड़ताल पर बोले हैं मुख्यमंत्री, यानी कि सकारात्मक नजरिया बातचीत के लिए अपना रहे मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।